नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विशेष अभियान चलाकर कोविड की प्रिकॉशनरी डोज लगनी हुई प्रारंभ। वाराणसी पहुंचे प्रयागराज हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने बाबा काशी विश्वनाथ दरबार में लगाई हाजिरी। नन्हे कदम सार्थक फाउंडेशन द्वारा केदार घाट पर चलाया गया स्वच्छता अभियान। और मणिकर्णिका घाट पर शवदाह के लिए रखी गई लकड़ियों में लगी भीषण आग। और अब खबरें विस्तार से। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विशेष अभियान चलाकर कोविड की प्रिकॉशनरी डोज लगाई जा रही है। जिले में 18 वर्ष से ऊपर के सभी लाभार्थियों के लिए खुशी की बात है कि अब उन्हें मुफ्त में प्रिकॉशनरी डोज लगाई जाएगी। शासन के निर्देशानुसार आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर अमृत महोत्सव के अंतर्गत शुक्रवार से जनपद में 75 दिन यानी 30 सितंबर तक विशेष अभियान चलाकर 45 स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रिकॉशनरी डोज लगाई जाएगी। इसके साथ ही अब केंद्र सरकार ने कोविड टीके की दूसरी डोज लगाने के 6 माह बाद ही प्रिकॉशनरी डोज लगाए जाने का निर्णय लिया है। इसके अनुसार जनपद के स्वास्थ्य विभाग ने प्रिकॉशनरी डोज लगाने शुरू कर दिए हैं। यह जानकारी कबीर चौरा मंडलीय अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक हरिचरण सिंह ने दी। उन्होंने लोगों से ज़्यादा डोज समय से लगवाने की अपील की, जिससे सरकार के नियमों का पालन हो सकेगा। वहीं नर्स बीनू सैनी ने बताया कि आज से इस प्रक्रिया में काफ़ी तेज़ी आई है। जैसे ही लोगों ने फ्री बूस्टर डोज लगने की बात सुनी है, वैसे ही भारी भीड़ आ लगी है। 18 वर्ष से लेकर अब बुजुर्ग भी तेजी से बूस्टर डोज लगवा रहे हैं। उम्मीद है आने वाले दिनों में भीड़ बढ़ेगी। इस अवसर पर किरण गुप्ता, अमन राय सहित अन्य सहयोगियों ने आज टीकाकरण में भाग लिया। ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश से और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में 18 प्लस का जो बूस्टर डोज है वो लगना शुरू हो गया है आज से। और ये जो है 6 महीने जो सेकेंड डोज होता है, सेकेंड डोज के 6 महीने के बाद से लगेगा। 18 प्लस के जितने भी लोग हैं सभी लोगों से अनुरोध है कि सब लोग अपना टीका लगवा लें, जिससे कि पूर्ण रूपेण वो सुरक्षित हो जाएं। और इसमें जो है पहले तो 60 प्लस वालों का लग रहा था, लेकिन अब जो है 18 प्लस वालों का सभी लोगों का एकदम फ्री में लग रहा है। और ये उद्देश्य है कि भारतवर्ष का हर नागरिक जो है सुरक्षित हो जाए कोरोना से। तो ये कब तक ये योजना चलेगी? लगभग जब तक कि पूरे न हो जाएं चलेगी। अभी तो फिलहाल अभियान शुरू हुआ है और आगे भी चाहे आएगा तो चलती रहेगी। समय समय पे निर्देश मिलेगा और जो निर्देश मिलेगा उस हिसाब से पूरा। आज नया रूल आया है सरकार द्वारा बूस्टर। जी, अभी तक जो बूस्टर लग रहा था वो 60 प्लस यानी 60 साल से ऊपर के लोगों को लगाया जा रहा था, और आज से 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं सबको बूस्टर लगना स्टार्ट हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को नहीं लगा है बूस्टर? सभी लोग से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जिन्होंने अभी अब तक अपना बूस्टर डोज नहीं लगवाया है वो सेंटर पे आके अपना बूस्टर डोज लगवा लें। और अपना 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं बस अपना आधार कार्ड लेकर आएँ और अपना वैक्सीन लगवा लें। उसमें उनको अगर बुक करना चाहें तो बुक भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ बिना बुक किए भी आएंगे तो भी लग जाएगा। वहाँ से शुरू हुआ था, लोग आ रहे हैं लगवाने? जी, अभी तक जो वैक्सीन कभी खुलती थी 2 या 4 लगती थी, वो अभी तक 50 क्रॉस कर गई है। वाराणसी पहुंचे प्रयागराज हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। प्रयागराज हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने काशी धाम पहुंचकर बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई। उन्होंने मंदिर परिसर में विधिवत पूजन अर्चन कर मत्था टेका व सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान काशी वासियों ने जय जयकार के बीच उनका जोरदार स्वागत किया। उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी।
नन्हे कदम सार्थक फाउंडेशन द्वारा केदार घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। शुक्रवार को नमामि गंगे के आह्वान पर सामाजिक संस्था नन्हे कदम सार्थक फाउंडेशन ने केदार घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। दोनों संस्थाओं के सदस्यों ने संयुक्त रूप से पवित्र श्रावण मास के दूसरे दिन गौरी केदारेश्वर महादेव का गंगा जल से अभिषेक कर गंगा निर्मलीकरण की कामना की। घाटों पर बाबा के जयकारों संग स्वच्छता के नारों का गुंजायमन कर श्रद्धालुओं से सफाई बनाए रखने की अपील भी की गई। इसे विभिन्न नारों द्वारा संकल्पित भी किया गया। गंगा तलहटी में पड़े कूड़े कचड़े व पूजन सामग्रियों को श्रमदान कर बाहर निकाला गया। नमामि गंगे के महानगर सह संयोजक शिवम अग्रहरि ने कहा कि मां गंगा की निर्मलीकरण का यह संकल्प आम जनता के सहयोग से ही सिद्ध होगा। इस निमित्त गंगा स्वच्छता का अभियान कुछ लोगों तक सीमित रहेगा तो सफलता में संशय है। इस आंदोलन का स्वरूप देने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़ने का आह्वान किया गया है। आयोजन में मुख्य रूप से महानगर सह संयोजक शिवम अग्रहरि, महानगर सह संयोजक राम प्रकाश जायसवाल, जय विश्वकर्मा, नन्हे कदम सार्थक फाउंडेशन की संस्थापक शिवांगी पांडे, किरण सिंह आदि उपस्थित रहे। आज हम लोग का कार्यक्रम सावन मास में द्वितीय दिवस में नमामि गंगे के साथ स्वच्छता अभियान पर कार्य किया गया है। गंगा निर्मलीकरण अभियान के तहत जो नमामि गंगे का जो अभियान है वह केवल अब नमामि गंगे का अभियान नहीं रहा, वह एक सर्वव्यापी आंदोलन बने। इस परिप्रेक्ष्य में सामाजिक संस्थाओं से आह्वान किया गया है कि गंगा निर्मलीकरण अभियान में हमारे सहयोगी बने। इसी क्रम में आज एक सामाजिक संस्था नन्हे कदम सार्थक फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में और नमामि गंगे के साथ एक कार्यक्रम किया गया जो केदारेश्वर घाट पर हम लोगों ने किया, श्रावण मास के द्वितीय दिन किया और गंगा की सफाई की गई। लोगों का यह मानना है कि अब केवल गंगा सफाई केवल किसी व्यक्ति का नहीं, किसी संस्था का नहीं, वह सर्वव्यापी आंदोलन बने। इस परिप्रेक्ष्य में आज यह आंदोलन आयोजन किया गया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Varanasi's first largest kid section school, KK Chaturvedi Memorial Society Central Academy. Now our 5th branch at Bhojubir behind Vishal Mega Mart from Bhojubir Crossing. English medium CBSE pattern from PG to class 12. Our main branch, Girjagar branch, 2nd Ramapura branch, 3rd Maheshnagar Lanka, 4th Gurudham branch, 5th Bhojubir Crossing. Our contacts 2403439, 2451900, 2368300, 231106. Our motto, we make your child's life. आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल affiliated to CBSE New Delhi with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11th. Most advanced physics lab, chemistry lab and biology lab, state-of-the-art computer lab, smart classes, music classes, art and crafts, experienced and dedicated faculty members, well-stocked library, indoor and outdoor games, regular cultural activities, safe transportation. Join us now and be a part of winning experience. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, चेतगंज, वाराणसी। हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर। देते हैं एक बेहतर सोच, ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र।
सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom, वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, लेटेस्ट जूलॉजी लैब एंड मॉडर्न बॉटनी लैब विद डार्क रूम एक्सपेरिमेंट्स, बेस्ट एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर्स जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। Many extracurriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact Acharya Sitaram Chaturvedi, Mahila Mahavidyalay, Padao Ramnagar Road, Domri Ramnagar, Varanasi. Forms available at City Office, Bal Vidyalay, Senior Secondary School, Prahalad Ghat, Varanasi. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मणिकर्णिका घाट पर शवदाह के लिए रखी गई लकड़ियों में भीषण आग लग गई। महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर शवदाह के लिए रखी लकड़ियों की बड़ी खेप में भीषण आग लग गई। शमशाननाथ बाबा मंदिर के ऊपर बने प्लेटफॉर्म के बीचों बीच खाली स्थान में लगभग 6 लाख रुपए की लकड़ियां रखी थीं। लकड़ियों में आग लगने की वजह से बढ़ी गर्मी के चलते दीवारें चटक गईं। वहीं तंग गलियों की वजह से मोटरसाइकिल से आग बुझाने पहुंचे अग्निशमन दल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये किसका दुकान है, क्या मामला है ये दुकान मेरा था, जो कि हम लोग नहीं जानते थे कि कैसे ये आग लग गया। हमेशा ये दुकान हमारा सेफ्टी था। अब ये जो है कि हवा द्वारा लगा कि कैसे द्वारा लगा, जिसमें हमारी कुल लकड़ियाँ जलकर भस्म हो गई, जिसमें कम से कम बड़े हालत में 5.5 लाख की लकड़ियाँ उसमें रखी गई थी। चौक क्षेत्र में गिरे छज्जे को जेसीबी लगाकर सही किया गया। थाना चौक कमिश्नरेट क्षेत्र के अंतर्गत मकान का छज्जा गिरने की घटना के संबंध में जेसीबी मशीन लगाकर नगर निगम की टीम ने इसको सही किया। सहायक पुलिस आयुक्त दशाश्वमेध अवधेश कुमार पांडे, नगर निगम की टीम, दशाश्वमेध थाना चौक प्रभारी अपनी टीम के साथ और उपनगर आयुक्त प्रतिभा सिंह प्रवर्तन दल मौके पर मौजूद रहे। ये गेट नंबर 1 बांस फाटक के पास में श्याम सुंदर जालान जी का अपना मकान है, जिसके नीचे एक पीताम्बरी साड़ी वालों की दुकान किराए पर है। रविवार की सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में इनका छज्जे का थोड़ा हिस्सा अपने आप गिर गया था। उस छज्जे को कुछ ये लोग मरम्मत भी कराने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही वो एक हिस्सा उसका गिर गया। आज सुबह फिर दोबारा उस छज्जे का जो शेष हिस्सा बचा था वो गिर गया। कुछ पत्रकार बंधुओं द्वारा और कुछ मीडिया कर्मी हैं, उनके द्वारा ये खबर बताई गई कि यहाँ पर कुछ श्रद्धालु खड़े हुए थे, हादसा हो सकता था, जबकि ऐसा नहीं है। जब ये छज्जा गिरा है रविवार की सुबह और आज सुबह, तो यहाँ पर कोई श्रद्धालु नहीं था, ना ही कोई सावन के श्रद्धालु थे। सामान्य पब्लिक अपना बाएं तरफ से आ जा रही थी। किसी को कोई क्षति नहीं हुई है, ना ही कोई जान माल का नुकसान हुआ है। जो सामान गिरा हुआ है उसको नगर निगम के द्वारा तत्काल हटवाया जा रहा है। जो चीज़ उसमें बची हुई है उसको भी नगर निगम की टीम मेरे साथ खड़ी हुई है, उसको भी हटवा दिया जा रहा है। जब मकान गिरा तो कितने व्यक्ति अंदर थे?
है और किसी प्रकार का कोई मकान के अंदर जो था उसको नुकसान हुआ है? कोई किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। मकान के ऊपर जो लोग किराए पर या जो मकान मालिक हैं वो रहते थे, वो लोग वहीं हैं। दुकान उस समय बंद रहती है, दुकान बंद थी, छज्जा केवल गिरा है और उससे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। स्थानीय पुलिस द्वारा उसकी बैरिकेडिंग करा दी गई थी, बैरिकेडिंग अभी भी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। आगे इसको लेकर के आप लोग क्या तैयारी करेंगे? अभी नगर निगम की टीम को बुलवा लिया गया है, जेई साहब रही साहब सभी लोग आ गए हैं। अभी ये मलबा हटवा दिया जा रहा है और ऊपर नेट लगवा दी जा रही है, जिससे कि अगर कोई दोबारा उसमें से कोई थोड़ा बहुत टुकड़ा उकड़ा गिरता है तो वो नेट में फंस जाए और तत्काल ये सब ठीक करवा दिया जा रहा है, साफ करवा दिया जा रहा है। मऊ जनपद के ग्राम सभा कटघर में ग्राम प्रधान द्वारा फर्जी तरीके से पोखरे की खुदाई की जा रही है। मऊ जनपद में रानीपुर ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सभा कटघर ग्राम प्रधान द्वारा फर्जी तरीके से पोखरे की खुदाई की जा रही थी, जिस पर पूर्व प्रधान ने खंड विकास अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर जांच की मांग की है। जानकारी के अनुसार रानीपुर ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सभा कटघर में वर्तमान प्रधान द्वारा पोखरे की घास साफ कर ट्रैक्टर से खुदाई कर फर्जी रास्ते का भुगतान करने का प्रयास किया जा रहा था, जिस पर पूर्व प्रधान ने खंड विकास अधिकारी रानीपुर को जाँच कर कार्यवाही की मांग की है। बागेश्वर यादव। ग्राम सभा कौन सा है? कटघर संजय, ब्लॉक रानीपुर। ये बताइए कि आपके यहाँ राजवित्त से पुलिया के नाम पे लाखों रुपए का भुगतान कराया गया है अक्टूबर माह में, तो क्या आपके गांव में पुलिया लगा आया हुआ? लगभग 3 लाख से ऊपर भुगतान है, तो क्या पुलिया आपके गांव में लगा है हर जगह जो है? मेरी नज़र में तो कहीं नहीं है। अच्छा, और रिबोर में भी पैसा का भुगतान कराया गया राजवित्त से? हाँ सर, पता भी नहीं कहाँ रिबोर हुआ। अच्छा, मतलब पुलिया और रिबोर का क्या मतलब गांव की स्थिति? पुलिया वलिया गिरा है? हम लोग तो कभी देखे नहीं। अच्छा, और क्या आपके एक पोखरे का मामला है क्या उसमें? हाँ सर, पोखरे का मामला है 76 नंबर घाटा संख्या 76। हाँ। और उस पर करीब 4,30,000 करीब उनका एस्टिमेट है। हाँ। जबकि इसको 2018-19 में खुदाई हुई थी और वो अपनी पूरी गहराई पर तभी है। और इसका मास्टर रोल निकाल करके वर्तमान प्रधान द्वारा 27 जून से लेकर के और 10 जुलाई तक काम चला है। 14 दिन का मास्टर रोल निकला है, जिसमें प्रतिदिन लगभग 80 से ऊपर लेबरों का मैंने बना है कि मैं इतना काम करेंगे, और मौके पर 10-12 लेबर मात्र 2-3 दिन घास छिले। क्या उस पोखरे में पानी भी लगा हुआ है क्या? हाँ, वर्तमान जिसे जो हम लोग देखे हैं उसकी सर खुदाई हुई ही नहीं, तो पानी जैसे था वैसे इसकी जानकारी आपने किसी अधिकारी को दिया है? इसको हमने एपीओ रानीपुर, हाँ, क्योंकि नरेगा के तो वही स्तर में नीचे से जिला स्तर पर, हमने एपीओ रानीपुर को एप्लीकेशन दे दिया, उन्होंने हमको रिसीविंग दे दी। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विशेष अभियान चलाकर कोविड की प्रिकॉशनरी डोज लगनी हुई प्रारंभ। वाराणसी पहुंचे प्रयागराज हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने बाबा काशी विश्वनाथ दरबार में लगाई हाजिरी। नन्हे कदम सार्थक फाउंडेशन द्वारा केदार घाट पर चलाया गया स्वच्छता अभियान। और मणिकर्णिका घाट पर शवदाह के लिए रखी गई लकड़ियों में लगी भीषण आग। ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।